Hi, Parul here, and today's message is to anybody who is there in between, and they have not yet decided that where their marriages or where their relationships are going, and they're stuck in somewhere in a place where their thoughts are clouded. They are not able to understand what is gonna come out of this relationship. तो आज मेरा जो भी मैं बोलने जा रही हूँ, ये आप लोगों से ही मैं बात कर रही हूँ जो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन दैट आई कैन फील यू नो। तो आज बस मैं यही मतलब आई हैव गॉन बैक, आई हैव बीन थिंकिंग फॉर लास्ट 30-35 minutes, एंड आई हैव gone to those emotions, especially those times when I was confused, when I was giving my best to save this marriage, when I was trying to find the answers. तो वहाँ से जो मेरे को जवाब मिला था या जो मेरी लर्निंग थी, वो मैं आज लेके आ रही हूँ, एंड बिलीव मी, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ प्लेस वेर इन देर इज़ लॉट ऑफ पीस राइट नाउ एंड लॉट ऑफ लव। मतलब आई एम इन अ स्टेट ऑफ एन अबांडेंस। उस जगह से मैं बात कर रही हूँ आपसे, और मुझे जो है आज डर नहीं लगता किसी चीज़ से। तो आपको बताना चाह रही हूँ कि आज जो यू आर गोइंग थ्रू, जो आप कन्फ्यूजन में हैं, जो आपको परेशान कर रही है चीज़ें, जब आप साइकिलिंग करने जाते हो तो आपके आंसू टपकते हैं, या जब आप कुछ करने बैठते हो तो आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या आप दवाइयाँ खा रहे हो तो आप दवाइयाँ मिस कर देते हो, स्किप कर देते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत नेचुरल है, जब हम उस कन्फ्यूजन वाले स्टेज में होते हैं तब ये होता है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या वी शुड रॉयली स्टैंड अप एंड वॉक आउट ऑफ अ मैरिजेस, क्या ये करना चाहिए, क्या यही सॉल्यूशन है, या कोई और रास्ता है इसका, कोई और तरीका है? तो सबसे पहले अपने आप को सॉर्ट करना पड़ेगा। अपने अपने को उस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जहाँ पे द अदर पर्सन इज़ नॉट पुटिंग इन द इक्वल एफर्ट्स। अगर उसकी तरफ से रिलेशनशिप, देखो रिलेशनशिप दोनों की है ना, इट इज़ नॉट जस्ट द वन पर्सन। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स का सेंटर बना लोगे किसी को, तो तुम सिर्फ सेंटर में, वो बंदा तुम्हारे सेंटर हो गया है, लेकिन you are one of the planets who is orbiting around them. So the person who should be the center of your universe is you. आप होने चाहिए अपने यूनिवर्स के सेंटर में, और आपके आसपास जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। रिलेशनशिप इज़ अ पार्ट ऑफ यू। तो पार्ट ऑफ यू में इफ़ यू आर मेकिंग इट एवरीथिंग एंड यू आर पुटिंग इन ऑल दी एफर्ट्स, तो दूसरे बंदे की तरफ से क्या एफर्ट्स आ रहे हैं? एकदम से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टेप बैक एंड सी व्हाट दे आर डूइंग। स्टेप बैक एंड वर्क ऑन इट कि वो कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, उनकी तरफ से कितनी कोशिश हो रही है। अगर उनकी तरफ से कोशिश नहीं हो रही है, देन डोंट बी अ फूल एंड वेस्ट योर एनर्जी। देन जस्ट डोंट बी अ फूल। अपने एफर्ट्स, अपनी खुशियाँ, अपनी स्माइल उस बंदे के लिए मत बर्बाद करो। उसको जो है छोड़ दो, लेट गो, लेट हर गो। वंस यू लेट हर गो, वंस यू लेट हिम गो, आपको पास जो है आप फिर अपनी यूनिवर्स के इम्पॉर्टेंट बंदे बन जाओगे, और खुद के ऊपर उसको एक्सेप्ट जब आप कर लोगे उस सिचुएशन को, डिनायल में नहीं रहोगे, तब आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। और इसके लिए आपको नेचर से तो अलाइन करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। नेचर से अलाइन करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिस्तर से उठना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है दिन में जगना। आपको लगता है कि रात में देयर इज़ नो बडी टू इंटरफेयर, देयर इज़ नो बडी टू कम इन योर आपकी उसमें नहीं कोई आपसे पूछता, सवाल करता, तो आप रात में जगना शुरू कर देते हो। आप नेचर के अगेंस्ट चले जाते हो, दोपहर में उठ रहे हो, लेट नाइट जाग रहे हो, और दैट इज़ क्रिएटिंग chaos विद इन। तो उस चीज़ पे भी
काम करो, नेचर के साथ अलाइन हो। सुबह आप जल्दी उठिए, रात को टाइम से कोशिश करिए सोने की, और अपने आप से प्यार करने लग जाओ, अपने आप को वो अटेंशन देने लग जाओ, अपने आप से मोहब्बत करने लग जाओ। म्यूज़िक से हेल्प करती है आपको, पेंटिंग हेल्प करती है, अगर पेंटिंग आता है, स्केचेस आता है, नहीं तो फिर आपकी मांडला आर्ट जो है वो कलरिंग करना शुरू कर दो। किसी भी तरह से आप अपना वो कंसंट्रेशन वापस लेके आओ, खुद को फोकस लेके आओ। जब तुम खुद के ऊपर फोकस लेके आने लगोगे ना, खुद से प्यार करने लगोगे, खुद के जो भी आपके एफर्मेशंस हैं उसको आपने फॉलो कर लिया, वही जो मैंने आपको 369 वाला बताया था फंडा, वाटर एफर्मेशंस अगर आपने लेना शुरू कर दिया, आपने अपनी ज़िंदगी के चारों तरफ चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया, then it is gonna work, then it is going to help you out। तो just try for once, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दीजिए, आप अपने आप से प्यार करने लग जाइए। आप उस बंदे को छोड़ दें, आप रिलेशनशिप को छोड़ दें, आप ये छोड़ दें कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था, आपने क्या किया था, दैट इज़ जस्ट गॉन एंड डन अवे विद। एंड आज ना एक बहुत फ़नी सा वीडियो शेयर हुआ हमारे कहीं फैमिली ग्रुप में, और उसमें क्या था कि दिस गाय सुनील शेट्टी के पुरानी मूवी, एंड शिल्पा शेट्टी वॉज देयर, एंड देर वॉज दिस डायलॉग जिसमें वो बोलता है कि जो है मेरा 50 पैसे जेब में थे और 500 करोड़ का कैसा मेरा जर्नी रहा। तो वही है, आपके पेन, जब आप उस पेन से निकल रहे होते हैं तो दूसरे बंदे को थोड़ी पता होता है कि आप किस तरह से अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं। तो आप जो बंदा आपके पेन को ही नहीं समझ पा रहा है, जो बंदा आपके उसको ही नहीं समझ पा रहा है कि आपकी स्ट्रगल को नहीं समझ पा रहा है, आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है, तो आप क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो उसके लिए। आई अंडरस्टैंड कि आप बचाना चाहते हो अपनी शादी को, आई अंडरस्टैंड कि आप अपनी रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो और उसके लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन उस चीज़ से को अलग तो हट जाओ। लेट टाइम अनफोल्डेड, और ये टाइम आप वेस्ट ना करो। तो अपने खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दो, अपने आप को खुद से प्यार करने लग जाओ, क्योंकि क्या पता हमें किस जर्नी के लिए तैयार कर रहा है आगे भगवान, और होता वही है जो राम रची रखा, जो भगवान ने सोच रखा है, जो ऊपर वाले ने आपके जो रोल डिफाइन करा हुआ है, उसी हिसाब से ही सब कुछ होगा। लेकिन हम अपना सारा वो समय वेस्ट कर देते हैं रो रो के या उसके बारे में सोच सोच के। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग ही यही है कि रिलेशनशिप में आप अकेले उस रिलेशनशिप को चला रहे हो। आप कहते हो रहे हो रिलेशनशिप, बट उसमें वन मैन शो चल रहा है। आपको चिंता है, आपकी पड़ी हुई है, उस बंदे को आपने ये बता भी दिया कि किस वजह से आपको प्रॉब्लम है, पर वो उसकी जो है आपकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा है, आपकी इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है। वो उस जो है अभी भी आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उसके लिए क्या कर रहा है, क्या एफर्ट्स लगा रहा है। क्या उसने उस बंदे को अपनी ज़िंदगी से हटा दिया? क्या उसने उस बंदे से रिलेशनशिप ख़त्म कर दी? अगर नहीं करे तो वो कितना भी नौटंकी करे, कितना भी वो लगाएगा, वो सब फेक है ना, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन एवरीथिंग। इफ ही इज नॉट पुटिंग यू, इफ ही इज नॉट गिविंग यू द प्रायोरिटी, देन why the hell you are putting in your own efforts? Why the hell you are losing out your life? Go ahead and create yourself, go ahead and create yourself, go ahead and save yourself। अपने आप को बचाने की कोशिश करो, और जहाँ तुम अपने आप को बचाओगे, अगर तुम अपने उसके लिए इम्पोर्टेंट होगे, बच्चे इम्पोर्टेंट होंगे, लाइफ इम्पोर्टेंट होगी, जितना टाइम तुमने स्पेंड किया उस रिलेशनशिप में वो इम्पोर्टेंट होगा, तो वो आपको प्रायोरिटी देगा, वो अभी भी संभल जाएगा। उसको जो है, हम लड़कियां स्पेशली या कोई भी एक अच्छा आदमी अपनी रिलेशनशिप नहीं तोड़ता है जब तक कि वो बहुत ज़रूरी नहीं हो जाता, जब तक कि उसके खुद के गले तक नहीं आ जाता है। तो अगर वो आपके गले तक आ रहा है और आप छटपटा रहे हो और नहीं समझ पा रहा है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि एक बार अगर तुम चले गए तो तुम मुड़ के नहीं देखने वाले हो, राइट। तो वो उस और स्टेप भी आप नहीं ले पाओगे जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं होगे। तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। कोई देयर इज़ नो फियर ऑफ मिसिंग आउट। सारी जगहों से आप हट जाओ, सब जगह से
जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ट्रिगर हो रहे हैं आपके इमोशंस, वहाँ वहाँ से आप हट जाइए। उस इंसान से आप किसी से भी बात करना बंद कर दीजिए, सबसे बात करना बंद कर दीजिए। एंड इफ़ दे आर योर रियल रियल उनका कनेक्ट होगा आपसे, तो अगर आप बात नहीं भी करेंगे तब भी वो समझ जाएंगे आपको, तब भी दे विल ऑनर योर स्पेस, दे विल ऑनर दैट यू नीड दिस टाइम फॉर योर ओन सेल्फ। तो अपने को प्रायोरिटी बना लो और उस रिलेशनशिप में अकेले मत कोशिश करो, खुद के ऊपर फोकस करो। दिस वॉज द आंसर to not just to three of the people actually from my own universe, from my own circle, जिनके different लाइफ स्टोरीज थी, different स्टेज में थे और different तरीके से परेशान थे। One was in a married life, the other one is not married but she was into a live-in relationship, and the other guy who was there, he has been there इन अ वेरी शॉर्ट मैरिज ऑफ 4 years। लेकिन आप जो भी, मैं आप तीनों की लाइफ स्टेजेस में यही चीज़ है कि सिर्फ आप ये देख लो कि दूसरा बंदा आपके लिए कितने एफर्ट्स लगा रहा है और आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो। क्या घुलना आपके लिए या अपने आप को ख़त्म करना जो है इसका आंसर है क्या? और वो भी उस इंसान के लिए जिसको आपकी एग्जिस्टेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका एक नो रिस्पॉन्स इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट रिस्पॉन्स ना। अगर वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपके जवाब नहीं दे रहा है, आपकी जो है उसको बताने के बावजूद कि आप कितने पेन में हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, देन ही इज़ नॉट द वन फॉर यू, नो। Go ahead and find the person who is there for you. Go ahead and invest in your own being. That's it. Bye bye.